मनोवैज्ञानिक सोलोमन एश ने 1950 के दशक में एक ऐतिहासिक प्रयोग किया। उन्होंने एक कमरे में 8 लोग बिठा दिए। इनमें से 7 लोग ऐसे लोग थे जो प्रयोगकर्ता के साथी थे, जबकि एक व्यक्ति वो था जिस पर प्रयोग होना था, किंतु उस व्यक्ति को यह पता नहीं था कि कमरे के अंदर उसके साथ बैठे हुए बाकी के 7 लोग वास्तव में प्रयोगकर्ता के साथी हैं। अब उनके सामने एक रेखा प्रस्तुत की गई, एक लाइन दी गई और फिर 3 रेखाएं और प्रस्तुत की गई। बताना यह था कि बाद में दिखाई 3 रेखाओं में से कौन सी रेखा पहली रेखा के बराबर है, यानी कि कंपैरिजन करना था। सबसे पहले बोलने का मौका प्रयोगकर्ता ने अपने साथियों को दिया और वो जोर शोर के साथ उस रेखा को बताने लगे, ये रेखा सही है, जो वास्तव में गलत थी। जिस पर प्रयोग हो रहा था, जब उसकी बारी आई तो उसने भी गलत रेखा को सही बता दिया। ऐसा कई लोगों पे कई बार प्रयोग हुए और बहुत बार लोगों ने उसी लाइन को सही बताया जिसे बहुमत सही ठहरा रही थी, जिसे उसके साथी सही बता रहे थे। जब बाद में प्रयोग किए जाने वाले लोगों का इंटरव्यू लिया गया तो कईयों ने यह माना कि उनका मजाक ना बन जाए, इसलिए उन्होंने समूह के फैसले को ही सही मान लिया। कईयों ने कहा कि उन्हें लगा कि जब सभी लोग इसी लाइन को सही बता रहे हैं तो फिर शायद ये सही होगी। दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हम वही कर रहे होते हैं जो हमारे आसपास के लोग कर रहे होते हैं। हम अपने दिल और दिमाग की तो सुनते ही नहीं हैं, बस चल पड़ते हैं आंखें मूंद कर भीड़ के पीछे, भले ही वो भीड़ हमें गलत दिशा में लेकर जा रही हो। हमारे पास मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब आपके आसपास अधिक लोग मौजूद होते हैं, जब कार्य बहुत कठिन होता है और जब आपके इर्द गिर्द के लोग, आपके समूह के लोग, जो अन्य लोग हैं, वो ज़्यादा अमीर या ज़्यादा रसूखदार होते हैं, तब आप उनकी बातों में ज़्यादा आते हैं, आप उनके अनुरूप ज़्यादा काम करते हैं और अपने दिमाग और दिल की कम सुनते हैं। जब आप दूसरों के अनुरूप काम करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनका पीछा करते हैं, उनका कहना मानते हैं, तब हमारा दिमाग अपनी स्वतंत्रता खो देता है और तर्क और बुद्धिमत्ता से सोचना भी बंद कर देता है। दूसरों को फॉलो करना छोड़ो और अपनी जिंदगी की गाड़ी की स्टीयरिंग सीट के ऊपर बैठिएगा और अपने स्टीयरिंग को खुद संभालिएगा, अन्यथा आपको जीवन भर रिग्रेट होता रहेगा कि आपने अपने जीवन को कभी अपने ढंग से तो जिया ही नहीं है।